Yes, good morning, class 10 students. Our first chapter is complete, and today we start our next chapter, that is second chapter, and the name of the chapter is Internet Services and Mobile Technologies. Okay, so our first topic of this chapter is email. Email stands on electronic mail. email की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. यहाँ से पढ़ो एक बार बच्चे. Email stands for electronic mail. It is the most widely used tool to send message electronically on a network. That means बच्चे क्या होता है इसका मतलब. ईमेल किस पे स्टैंड है? फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसमें क्या होता है, हमें मैसेज सेंड करना हो एक जगह से दूसरी, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, या एक पर्सन से पूरे ग्रुप में, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेट इज़ ईमेल. तो यहाँ पे ये कहाँ पे होता है? एक नेटवर्क के ऊपर. नेटवर्क मतलब क्या हो गया? इंटरनेट के ऊपर. ठीक है. जब हमें एक प्रोसेस से हमारा एक सेंड करने का मैसेज, वो क्या है? हमारा ईमेल. ये कैसा एक वे है? इनएक्सपेंसिव वे है. कैसा वे है? इनएक्सपेंसिव मतलब कि यहाँ पे कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं लेता. एक नॉर्मली आपके पास जब आप नेट यूज़ कर रहे हो, आपको किसी को मेल करनी है, तो आप ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस. अब आपको कुछ सेंड करना है, मेल सेंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ईमेल का अकाउंट चाहिए. ठीक है. और जहां आपको भेजना है, यानी कि दूसरे जिस भी पर्सन को भेजना है, जहाँ भी भेजना है, तो उसका ईमेल एड्रेस चाहिए. दो चीज़ें, एक आपको खुद का अकाउंट चाहिए और उसका ईमेल का एड्रेस चाहिए, तभी तो आप किसी को भेज पाओगे. क्लियर है. अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल अकाउंट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको एग्जांपल दे रखा है, यूज़र नेम @ होस्ट नेम. यूज़र नेम @ होस्ट नेम. यूज़र नेम क्या होता है? जब @ से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूज़र नेम. यानी कि XYZ कुछ भी आपका नेम है, या किसी भी कुछ भी लिखते हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका यूज़र नेम हो जाएगा. @ के बाद क्या आता है? हमारा होस्ट नेम. यानी कि किस पे बना रहे हैं हम. जैसे कि आपका hotmail.com हो गया, india.com हो गया, gmail.com हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं? होस्ट नेम. क्लियर है. यहाँ पे एक बार देखो, यूज़र नेम, डोमेन नेम. यूज़र नेम क्या होता है? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ @ सेपरेटर इज़ द यूज़र नेम. अ यूज़र नेम कैन नॉट हैव ब्लैंक्स. यूज़र नेम कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता. अब बच्चे एक बात बताओ, यूज़र नेम ही आप ब्लैंक लिख दोगे, खाली @gmail.com तो लिख नहीं सकते ना. तो इसलिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ आपका नेम चाहिए. कहाँ से आइए, हमें कैसे रिकॉग्नाइज होएगा? तो विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम. नेक्स्ट क्या आता है? सेकेंड पोर्शन, डोमेन नेम फॉर द होस्ट सर्वर. डोमेन नेम फॉर द होस्ट सर्वर. द पोर्शन टू द राइट ऑफ @ आइडेंटिफाइज द सर्वर और होस्ट और नेटवर्क दैट सर्विसेज योर ईमेल. ठीक है. यानी कि आपने किसके ऊपर, कौन सा आपका होस्ट है, किसके ऊपर भी, यानी जैसे कि जीमेल है, आपने जैसे जीमेल गूगल के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, जीमेल बनाई है, तो आपका होस्ट नेम क्या है? तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? जीमेल. ठीक है. तो gmail.com ये आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड पोर्शन, होस्ट नेम. क्लियर हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईमेल प्राइमर. ईमेल प्राइमर क्या होता है? नेक्स्ट, ईमेल प्राइमर क्या होता है? यानी कि प्राइमर क्या होता है? पहले जब हम कोई चीज़ यूज़ करें, अब आपको कुछ ना कुछ ईमेल सेंड करना, तो आपको क्या चाहिए उसके लिए? प्राइमर. क्या हो गया आपका? ईमेल अकाउंट. मतलब ईमेल अकाउंट क्या हो गया? वो आपका प्राइमर हो गया कि आपको ईमेल भेजने के लिए आपके पास ईमेल का अकाउंट होना मस्ट है. तो यहाँ पे यही पढ़ो, यही बात लिखी हुई है. Before you start sending and receiving emails, you must have an email account. क्लियर है. मतलब आपको कुछ भी मेल सेंड करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल का अकाउंट होना चाहिए. अब है हमें क्रिएटिंग अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट. मतलब कि हमें ईमेल अकाउंट बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है. हम कैसे बना सकते हैं? HTTP, ये तो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल जहाँ पे हम नेटवर्क हमारा चलता है. :/ ही तो होता है. ये है www.hotmail.com पे बना सकते हैं, जीमेल पे बना सकते हैं, india.com पे, rediffmail.com. ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, जिसके मतलब जहाँ पे हम साइट्स हैं हमारी, कि जहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. अब उसके लिए क्या क्या चाहिए? क्रिएट अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट. हमें क्या क्या चाहिए?
गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट तो चाहिए होगा ना कि हमें ईमेल अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। फिर उसके बाद अब जैसे कि हम एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं जीमेल पे बनाना है हमने, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जीमेल की साइट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, साइट पे जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन अप। अकाउंट चलाना हो मतलब एंटर करना हो, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। और क्रिएट करना हो तो हम क्या करते हैं, साइन अप। क्लियर है इतनी बात। स्टेप हमारा व्यूइंग रिसीव्ड मेल, मतलब कि जो हमारे पास मेल आई हुई है वो हमें कैसे देखनी हो। नॉर्मल सी बात है, कैसे देखोगे, आप लॉगिन करोगे। लॉगिन कैसे करोगे, आपने जैसे जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करा है तो जीमेल पे जाके आप लॉगिन करोगे, यूज़र नेम डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इनबॉक्स पे शो होएगी जितनी भी मेल्स आपको आएंगी। जैसे आपके नॉर्मल मैसेजेस होते हैं, आपके मैसेज कहाँ पे शो होते हैं, इनबॉक्स में शो होते हैं। तो सिमिलरली ये भी आपका एक तरह से मैसेजिंग ऐप है, मतलब मैसेजिंग का एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो वो आपको जितना भी मेल्स आई होंगी वो आपको कहाँ पे शो होंगी, इनबॉक्स में शो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, आप एक बार गो थ्रू करो, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका रिप्लाइंग और फॉरवर्डिंग ऑन ईमेल मैसेज, मतलब जैसे कुछ भी आपकी मेल आई हुई है, आपने उसको रिप्लाई करना है, या वही मेल जो आई हुई है आपको वो कहीं और फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, जब आप मेल ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो वो आपकी मेल अलग टैब में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन करने के बाद उस मेल के नीचे दो ऑप्शन होते हैं हमारे, एक रिप्लाई का, एक फॉरवर्ड का। तो आपको रिप्लाई करना है तो आपका उस पे रिप्लाई पे जाके कर्सर ले जाके आप क्लिक करोगे तो आपका रिप्लाई हो जाएगा, जो भी आपने लिखना है, जो भी आपने रिप्लाई देना डेट इज़, तो आप वो रिप्लाई टाइप करो और सेंड कर दो। फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड वही सेम मैसेज आपको रीटाइप करना है, एडिट करना है डेट इज़, तो आप एडिट भी कर सकते हो। और फॉरवर्ड करना है तो डायरेक्ट आप फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉरवर्ड करने के लिए आपको जहाँ भेजना है उसका ईमेल अकाउंट ज़रूरी है पता होना, तो वो आप अपना ईमेल अकाउंट जिसको भेजना उसका ईमेल अकाउंट एंटर करो और क्या कर दो, सेंड कर दो, डेट इज़ फॉरवर्ड कर दो। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। यहाँ पे एक बार इनबॉक्स की डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पे आप रीड करो, इनबॉक्स इज़ द नेम ऑफ फोल्डर डेट स्टोर्स योर रिसीव्ड मेल्स या ईमेल्स। तो इनबॉक्स क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया, एक आपका फोल्डर है जहाँ पे आपकी मेल्स आती हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका इनबॉक्स। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज, यानी कि ईमेल मैसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला आता है फ्रॉम, फिर आते हैं टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, बॉडी, अटैचमेंट, डेट और मैसेज आईडी। इसमें क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा फ्रॉम, यानी कि किसने भेजा, यानी कि जैसे कि आप किसी को भेज रहे हो तो हाँ, फ्रॉम में क्या आएगा, आपका ईमेल एड्रेस। टू में क्या आएगा, आप किसको भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो टू में उसका ईमेल एड्रेस। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। यहाँ पे क्या होता है, जिसको आपने मेल भेजनी, जैसे कि सपोज टू बी आपने एक मेल भेजनी है अपने फ्रेंड को और वही मेल आपने मेरे को भी भेजनी है, तो आप टू में उसको रख दो और सीसी में मेरे को रख दो, तो वो मेरे पास भी चली जाएगी। और बीसीसी में क्या होता है, लेकिन आप बीसीसी में क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी। आप नहीं चाहते जब आप किसी को भेज, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हो और आप नहीं चाहते कि वो मुझे पता चले, मतलब उसको भेज रहे हो तो उसको पता चले कि आपने मेरे को भेजी है, तो आप जो मेरा ईमेल अकाउंट है ना, ईमेल एड्रेस, वो बीसीसी में रख दो, तो उसको नहीं पता चलेगा कि आपने वही मेल मेरे को भी भेजी है, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्लैंक कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब कि किस टाइप की मेल है आपको सब्जेक्ट, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, लीव लिखते हो, तो वहाँ पे आप लेटर लिखते हो इंग्लिश में, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट डालते हो ना, यानी कि जो आप लेटर लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिखते हो वो उसका पर्पस क्या, मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है। तो सिमिलरली आपका मेल में भी यही होता है कि आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, किस रिगार्डिंग आप मेल लिख रहे हो। बॉडी में क्या आता है, आपका मैसेज, जो आपने मेल भेजनी है वो आप क्या लिखते हो, बॉडी के अंदर लिखते हो। ठीक है, काफ़ी बड़ा सा एरिया होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है, मान लो आपने मेल मैसेज के साथ कुछ अटैच भी करनी है, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी ऑडियो, वीडियो, इमेज, कुछ भी हो सकता है, वो आप अटैचमेंट में जाके जिस फोल्डर में पड़ी है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट आपकी डेट में क्या होती है कि आप किस टाइम पे, मतलब आपने जब भेजी, सेंडर जो भेज रहा है जिस कंप्यूटर से, तो किस टाइम भेज रहा है, कौन सी डेट को भेज रहा है, तो ये सारी चीज़ कहाँ आती है, डेट में। नेक्स्ट होती है मैसेज आईडी। मैसेज आईडी क्या होती है, इंटरनली होती है, हमें शो नहीं होती। हर एक ईमेल की अपनी अपनी एक मैसेज आईडी होती है, बट वो इंटरनली होती है, हमें शो नहीं होती। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सेंडिंग मेल, मतलब कि आपको कोई मेल सेंड करनी है, तो मेल सेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप मेल ओपन करोगे, ठीक है। मेल पे ओपन करने के लिए आपने मेल लिखनी है ना, तो मेल लिखने के लिए आप कहाँ जाते हो, कंपोज पे। कहाँ जाते हो, कंपोज में। यहाँ पे देखो यही बात लिखी हुई है, आफ्टर लॉगिंग इनटू योर ईमेल अकाउंट यू नीड टू क्लिक एट कंपोज और न्यू मेल, यानी कि आप कहाँ क्लिक कर सकते हो, या तो कंपोज में या न्यू मेल बटन पे, कि आपने जो भी मैसेज लिखना है आप वहाँ पे जाके आपका फॉर्मेट जो आपका अभी CC BCC पड़ा है वैसा फॉर्मेट आपको शो हो जाएगा जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे। तो ये चीज़ लिखी हुई है, कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी और टाइटल जो भी भेजना है, ठीक है। कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी आपको भी मैंने बताया कि क्या होता है। यहाँ पे एक बार डिफरेंस भी दे रखा है कि CC और BCC में डिफरेंस क्या होता है, एक बार यहाँ से भी पढ़ लो। बोथ CC एंड BCC फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द मैसेज टू एवरीवन यू हैव लिस्टेड, यानी कि CC और BCC में क्या होता है, एक तरह से कॉपी होती है, जो मेल आप 2 में जिसको भेज रहे हो ना, जो मेल आपने लिखी है वही मेल CC में जिसको आप डालोगे या BCC में जिसको डालोगे उसके पास भी वो कॉपी चली जाएगी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, CC क्या होता है कार्बन कॉपी, BCC क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। यूजिंग BCC प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर रिसिपिटेंट, मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया प्राइवेसी होती है, मतलब आप मेरे को भेज रहे हो तो मेरी क्या हो जाएगी, प्राइवेसी हो जाएगी, कि मैं जो टूब में हूँ उसको मैं शो नहीं होंगी, मेरा एड्रेस शो नहीं होएगा, ठीक है। व्हेन यू, यहाँ पे देखो लाइन, when you send, यहाँ से when you send an email to several people using the normal to or CC field, ऑल ऑफ देयर ईमेल एड्रेस आर क्लियरली डिस्प्लेड इन द मैसेज, ठीक है। मतलब जो भी आप इनको भेजो ये क्लियरली डिस्प्ले होगा कि आपने इनको भेजा है। इफ़ द ईमेल इज़ फॉरवर्डेड द ईमेल एड्रेस ऑफ ऑल प्रीवियस रिसिपिएंट मे ऑल्सो बी फॉरवर्डेड। और BCC में क्या होता है, टू सेंड ईमेल टू मोर देन वन पर्सन द ईमेल एड्रेस ऑफ योर रिसिपिएंट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द ईमेल, मतलब कि क्या होएगा, ये आपको डिस्प्ले नहीं होएगा, जो BCC में है आपको वो डिस्प्ले नहीं होएगा कि आपने किसको भेजा है। आपको तो पता होएगा आप भेज रहे हो, लेकिन जो 2 और CC में है ना उनको नहीं पता चलेगा कि आपने और किसको भेजा है। क्लियर हुई। एक बार यहाँ से गो थ्रू करना कि CC और BCC होता क्या है, क्लियर आउट कर देना अच्छे से।